वेलकम टू माय क्लास। आज की कविता उद्यमी नर, इसके कवि रामधारी सिंह दिनकर हैं। इतना कुछ है भरा विभव का, कोश प्रकृति के भीतर, निज इच्छित सुख भोग सहज ही पा सकते नारी नर। सब हो सकते तुष्ट एक सा, सब सुख पा सकते हैं, चाहे तो पल भर में धरती को स्वर्ग बना सकते हैं। छिपा दिए सब तत्व आवरण के नीचे ईश्वर ने, संघर्षों से खोज निकाला उन्हें उद्यमी नर ने। ब्रह्मा से कुछ लिखा भाग्य में, मनुज नहीं लाया है, अपना सुख उसने अपने भुजबल से ही पाया है। प्रस्तुत पद्यांश में कवि के अनुसार ईश्वर ने सभी को सुख समृद्धि और वैभव से परिपूर्ण किया है, जिसे मनुष्य अपनी मेहनत से ही प्राप्त कर सकता है। इसका भावार्थ है कि ईश्वर ने मनुष्य की प्रकृति द्वारा इस पृथ्वी को सभी सुख समृद्धि और वैभव साधनों से इतना परिपूर्ण किया है, जिसे मनुष्य केवल अपनी मेहनत से ही प्राप्त कर सकता है और उसे प्राप्त कर अपने जीवन का तथा इस धरा को स्वर्ग बना सकता है। इस धरा के घर में इतने संसाधनों से परिपूर्ण है जो नर उद्यमी होते हैं अर्थात परिश्रमी होते हैं, वे केवल भाग्य के भरोसे न बैठकर अपने परिश्रम द्वारा अर्जित कर लेते हैं और अपने जीवन को सुखी बना लेते हैं। प्रकृति नहीं डरकर झुकती है, कभी भाग्य के बल से, सदा हारती वह मनुष्य के उद्यम से श्रम जल से। ब्रह्मा का अभिलेख पढ़ा करते निरुद्यमी प्राणी, धोते वीर कुअंक भाल का, बहा भ्रुवों से पानी। भाग्यवाद आवरण पाप का और शस्त्र शोषण का, जिससे रखता दबा एक जन, भाग दूसरे जन का। पूछो किसी भाग्यवादी से, यदि विधि अंक प्रबल है, पद पर क्यों देती न स्वयं, वसुधा निज रतन उगल है। कवि कहते हैं, बिना परिश्रम के कोई भी वस्तु प्राप्त नहीं हो सकती। परिश्रमी मनुष्य अपने भाग्य के भरोसे न बैठकर पहाड़ को चीर कर भी अपना रास्ता बना लेते हैं। उद्यमी नर अपने परिश्रम से भाग्य को भी हरा देते हैं। भाग्यवाद का रोना एक तरह से पाप का आवरण है, एक समान शस्त्र के समान है, जिसका उपयोग करके एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को शोषण करता है। कवि कहते हैं कि अगर किसी भाग्यवादी मनुष्य से पूछो कि वो अपने भाग्य के बल पर पृथ्वी में छिपे रत्न को निकाल सकता है, नहीं। रत्न को निकालने के लिए तो पृथ्वी के धरा को खोदना ही पड़ेगा, वो भी परिश्रम के द्वारा। सींच सींच वह जल से, क्यों ना उठा लेता निज संचित, कोश भाग के बल से एक मनुष्य संचित करता है, अर्थ पाप के बल से, और भोगता उसे दूसरा भाग्यवाद के छल से। नर समाज का भाग्य एक है, वह श्रम व भुज बल है, जिसके सम्मुख झुकी हुई पृथ्वी विनीत नभ तल है। जिसने श्रम जल दिया उसे पीछे मत रह जाने दो, विजित प्रकृति का सबसे पहले उसको सुख पाने दो। कवि कहते हैं कि अपने परिश्रमी व्यक्ति अन्न और रत्न खोज कर निकालता है। एक व्यक्ति परिश्रमी होता है, वो अन्न और रत्न खोज कर निकालता है और सबसे पहले उस अन्न जल और रत्नों पर उसका पहला अधिकार होता है, जिसे वह खोजता है, ना कि उन मनुष्य का जो भाग्य के भरोसे बैठकर उनसे छीन लेते हैं। कवि कहते हैं कि परिश्रमी मनुष्य के आगे प्रकृति भी अपनी हार मान लेती है। कवि कहते हैं कि ईश्वर प्रकृति द्वारा पृथ्वी पर जल वर्षा कर अन्न उपजाने का साधन बनाते हैं, किंतु मनुष्य को स्वयं ही हल चलाकर बीज बोकर अन्न उगाना पड़ता है और उसकी फसल पकने तक उसकी रक्षा भी अपने परिश्रम द्वारा करनी पड़ती है, तभी जाकर उसे खाने के लिए अन्न प्राप्त होता है।
किंतु कुछ मनुष्य जो छल प्रपंचित द्वारा धन एकत्रित करके भाग्य का जोर दिखाते हैं, जो कि मात्र एक छलावा है, जिससे वह दूसरों को नहीं अपितु अपने आप को धोखा देते हैं। इस कविता के शब्दार्थ है: विभव, ऐश्वर्य, धन, संपदा, कुअंक, दुर्भाग्य, भ्रुवो, भोहो, भाग्यवादी, भाग्य को मानने वाला, विजित, जीता हुआ। विजित, जीता हुआ, तुष्ट, तृप्त, आवरण, पर्दा, उद्यमी, मेहनती, सम्मुख, सामने, अर्थ, धन, संपदा, मनुज, मानव, भुजबल, बाहुबल, अभिलेख, लिखा हुआ, वसुधा, पृथ्वी, श्रम, जल, पसीना।